दोस्तों नमस्कार। मुकनेक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। दोस्तों, कल राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके पहले उन्होंने नाम दिया था हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम आने वाला है, लेकिन हाइड्रोजन बम तो नहीं था, लेकिन उससे कम भी नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को जिता कैसे कैसे तरीके इस्तेमाल किए। 2019 से लेकर 2019 में ईवीएम मशीन को लेकर कि ईवीएम मशीन को हाईजैक किया जा सकता है, जब बवाल उठा तो उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ने नए नए तरीके इस्तेमाल किए। सबसे पहले जो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो एडिशन की थी, यानी फर्जी वोट एडिट करके फर्जी वोट डाल दिए जाते थे और उसी पर बीजेपी के लोग चुनकर आते। और ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो डिलीशन की थी, यानी सब्ट्रैक्शन की। यानी एक एक असेंबली में उन्होंने एक ही असेंबली का उदाहरण दिया था, और ये बहुत है, ये हर जगह हो रहा है। सिर्फ उन्होंने एक असेंबली का उदाहरण दिया। उसके बाद में यहां पर जो राजूरा में, जो महाराष्ट्र में चंद्रपुर के राजूरा, 6,800 फेक वोटर्स, जिसके कारण सुभाष धोटे कांग्रेस के वो गिर गए थे। 20वें राउंड तक वो लीडिंग पर थे, और अनायास क्या हुआ कि बीजेपी का उम्मीदवार वहां से चुनकर आ गया। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। चुनाव आयोग इस ढंग से, इस तरीके से बीजेपी को जिताने के लिए ऐसे अगर से तरीके इस्तेमाल करता है तो ये बहुत ही निंदनीय है। ये लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने असेंबली, आनंद असेंबली यानी कर्नाटक की असेंबली का उदाहरण दिया था, और वहां पर जिनके वोट डिलीट किए गए तो उनको भी सामने उन्होंने रखा, उनको सामने बुलाया था। एक महज एक उदाहरण है, और हर तरफ, यानी भारत के कोने कोने में, हर स्टेट में ऐसा किया गया, और इसीलिए 2014 से लेकर आज तक बीजेपी चुनकर आई। और इलेक्शन के मदद से, इलेक्शन कमीशन की मदद से, चुनाव आयोग की मदद से, तो ये खेल जो है, ये गेम जो है, राहुल गांधी अभी उजागर कर रहे हैं। लोगों में पहले जागृति नहीं थी, लोगों को इतना ये मालूम भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। आम लोग क्या जानेंगे इसके बारे में कि ऐसा भी हो सकता है। और आज राहुल गांधी इस ढंग से वोट चोरी को सामने ला रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। अभी हर एक वोटर्स ने जागरूक होना चाहिए, और उन्होंने ये संदेश भी दिया है, युवाओं को संदेश दिया है कि अगर से इस ढंग से इस देश में ऐसा हो रहा है, वोट चोरी करके अगर से चुनकर आते हैं, सत्ता बनाते हैं, सत्ता बरकरार रखते हैं, और चुनाव आयोग के सहयोग से अगर से ये हो रहा है, तो इससे और शर्मनाक क्या होगा। जैसे नेपाल में हुआ है, ठीक वैसे ही भारत में भी होना चाहिए। उन्होंने युवाओं को आगे आने के लिए कहा है कि उनके वोटों की चोरी हो रही है, तो हो भी सकता है, कुछ भी असंभव नहीं। इस ढंग से वोट चोरी करके चुनकर आना और सत्ता काबीज कर लेना, इस संविधान के खिलाफ ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र को तहस नहस करने का काम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। हालांकि जो चुनाव आयुक्त है, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को अभी तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, इतने बड़े एलिगेशन लगने के बाद, और ये सच्चाई है। तो ज्ञानेश कुमार को तुरंत ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। झूठ कहां तक चलेगा, और कब
कब तक लोग सब्र करेंगे? क्योंकि लोगों के पास एक ही तो अधिकार है, वोट डालने का। वो भी अगर से छीन लिया जाता है तो फिर क्या रहेगा लोगों के पास? तो इस तरह से राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो बहुत, अगर से वो छोटे यानी छोटे रूप में थी, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत बड़ा है। अगर से इसे गंभीरता से लिया जाए, इसे सीरियसली अगर से लिया जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस ढंग से वोट चोरी करके सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, यानी बीजेपी वाले, और अपनी सत्ता बना लेते हैं, और उसमें चुनाव आयोग उनको सहयोग करता है। हालांकि चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए। तो ये राहुल गांधी की ये जो पहल है, सच में तारीफ करने लायक। उन्होंने अभी इस देश की जनता की आंखें खोल दी है कि इस ढंग से वोट चोरी करके बीजेपी को सीधे सीधे फायदा लाभ पहुंचाया जाता है और बीजेपी की सरकार बनाई जाती है। ये तो सरेआम देशद्रोह है, खुलेआम गुंडागर्दी है। अब इसे रोकने के लिए एक तो आंदोलन किया जा सकता है, या फिर अगर से ऐसा ही रहा तो बीजेपी फिर से चुनकर आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं। तो दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए बस।